हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स विद कुलदीप कुमार। तो चाइना के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक ने इंडिया से D4 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने की रिक्वेस्ट की है और ये दुश्मन ना तो यूएसए है, ना वियतनाम, ना फिलीपींस और ना ही इंडोनेशिया, ये है ताइवान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया मेड डिफेंस इक्विपमेंट्स अब वॉर टेस्टेड हो चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ठुकाई होने से इंडिया को डबल फ़ायदा हुआ है। एक तो दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और दूसरा इंडियन डिफेंस स्टॉक्स में 7% का गेन देखने को मिला है। और इसी का रिजल्ट है कि अब इंडिया मेड डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है। बहुत सारे देशों ने इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने की इच्छा जताई है और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की तो दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है क्योंकि इसकी सक्सेस रेट 100% रही। पाकिस्तान के द्वारा जितनी भी मिसाइल्स दागी गई या जितने भी ड्रोन्स दागे गए, ऑलमोस्ट 100% उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया हवा के अंदर ही। और इसके अंदर सिर्फ रशियन मेड S-400 ही शामिल नहीं था। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इंडिया मेड इक्विपमेंट्स जैसे कि आकाश, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, ये सब चीज़ें भी शामिल थी। इसीलिए ताइवान ने इंडिया से D4 एंटी ड्रोन सिस्टम लेने के लिए रिक्वेस्ट की है। तो देखो, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा मिलकर के बनाया गया और इसके कारनामे हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखे, जब पाकिस्तान ने इंडिया पर सॉर्म अटैक किया था बहुत सारे ड्रोन्स के द्वारा, जिसमें 300 से 400 ड्रोन्स एक साथ अलग अलग लोकेशंस पर भेजे गए थे, जिनमें टर्किश और चाइनीज़ ड्रोन शामिल थे, जिनमें मेनली टर्किश बैरक्टार TB2 ड्रोन शामिल थे। उनको पूरी तरह से हवा के अंदर अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब ये जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसमें D4 का मतलब है डिटेक्ट, डिटर, डिस्ट्रॉय एंड डिफेंड। अब ये काम कैसे करता है? देखो, डिटेक्ट का मतलब है कि ये मल्टी फ्रीक्वेंसी और EOIR सेंसर्स की मदद से ये एनिमी ड्रोन्स को बहुत एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है। और फिर इसके बाद में ये डिटर का मतलब होता है कि ये सिग्नल जैमिंग और GPS स्पूफिंग की मदद से ये एनिमी ड्रोन्स को डिविएट कर देता है। डिविएट करने का मतलब ये है कि ये उनको रास्ता भटका देता है। फिर उसके बाद तीसरा है डिस्ट्रॉय। ये ड्रोन्स आर्म्ड विद लेज़र बेस्ड हार्टल टेक्नोलॉजी और RF जैमर्स जो है उनको भी हवा के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर चौथा है डिफेंड। ये सेंसिटिव एरियाज़ को सॉर्म अटैक्स वगैरह से बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। अब देखो, चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और कई बार कह भी चुका है कि ताइवान को चाइना में लाने के लिए वो फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। और इसीलिए चाइना ने पिछले कुछ सालों में स्ट्रेट ऑफ ताइवान के अंदर, अब देखो ये चाइना है और यहाँ पर है ये ताइवान, और बीच में जो ये गैप है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ ताइवान। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ ताइवान के अंदर चाइना ने अपने ड्रोन सर्वेलेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब देखो, चाइना ने ताइवान बॉर्डर के पास में 2024 में अपने सर्वेलेंस और अटैक ड्रोन्स की संख्या को डबल कर दिया है। तो इसीलिए ताइवान को अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम की ज़रूरत है, जिसके लिए ताइवान ने इंडिया से D4 एंटी ड्रोन सिस्टम की रिक्वेस्ट की है। और अगर इंडिया भी ताइवान की रिक्वेस्ट मान लेता है और उसको एंटी ड्रोन सिस्टम, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम प्रोवाइड कर देता है, तो चाइना की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी और चाइना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा इंडिया से। लेकिन चाइना भी तो पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है, और बल्कि जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो तो लगभग पूरी तरह से इन चाइनीज़ हथियारों पर ही निर्भर है और इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया ताइवान की मदद कर देता है D4 एंटी ड्रोन सिस्टम दे करके, तो इसमें क्या हर्ज है? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।